Hello family, how are you? This is Sanjit Kumar and you are watching Sanjit Academy 98 YouTube channel. एक्चुअल में क्या है कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे आप टेंस के नाम से जानते हो वो पढ़ाने आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप सारे धुरंधर हो, आपको हर लैंग्वेज आता है, हो सकता है, बट मुझे ये बात का आइडिया है कि इंग्लिश से आप सारे डरते हो, है ना। इसीलिए बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ मैं आप लोग के बीच आया हूँ। उससे पहले एक फायदे की बात मैं आप लोग के लिए कर दूं। देखिए, संजीत एकेडमी 98 यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, पहला फायदा आपको ये होगा कि जितने भी ग्रामर के कंसेप्ट है वो सारे आपको बहुत ही आसानी से समझा दिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप संजीत एकेडमी 98 इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो और मुझे मैसेज करते हो, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिस लिंक के माध्यम से रोज रात को 8 बजे यानी कि शाम को 8 बजे अगर आप चाहे तो मेरे से 1-to-1 लाइव सेशन में जुड़ करके इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा रोज रात को 8 बजे। ठीक है, तो ये आपके फायदे की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, टेंस के तरफ। लेकिन उससे पहले एक और बात, ये जो भी चीजें है ना बिल्कुल फ्री है। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा फ्री में, कोई चार्जेस नहीं। आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो फ्री में, कोई चार्जेस नहीं। तो कहीं भी किसी को भी 1 रुपए देने का जरूरत नहीं है। चाहे आप 1 to 5 हो या 6 to 10 हो, डजेंट मैटर, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो माय स्टूडेंट, लेट्स लर्न अबाउट सेंटेंसेस। ओके, अभी हम आप सबको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, मैं आप सबको पढ़ाऊंगा टेंस के बारे में कि टेंस क्या है। मैं पहले भी टेंस का क्लास ले चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि अभी मैं टेंस को बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, लेकिन ऐसा समझाऊंगा ना कि कम टाइम में आप ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आप अगर ये सोच रहे हो कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में मैं सीख जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी जो जानकार होगा टेंस का या किसी भी इंग्लिश ग्रामर का जानकार होगा ना, उससे आप बोलोगे ना कि टेंस की क्लास कितने देर में, कम से कम 12 घंटे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप सबको कि कम से कम से जो 1.5 से 2 घंटे में टेंस खत्म कर दिया जाए, और वो भी 1.5 से 2 घंटे एक बार में नहीं, धीरे धीरे, है ना। एक बार में 20 मिनट ऐसे ऐसे करके हम टेंस को खत्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है, अच्छा ये जो टेंस का क्लास होगा इसको कोई भी देख सकता है, अप टू मतलब 6 से लेकर के 10 तक के सारे बच्चों के लिए ये, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको मैं बताऊं कि टेंस होता क्या है। कोई है जो जिसको मालूम है टेंस होता क्या है? चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है मैं बताता हूँ टेंस क्या होता है। इट्स सो टाइम ऑफ एन एक्शन। हम सबको बताया गया है स्टार्टिंग से, शुरू से, कि हम ना जब टेंस पढ़ते हैं तो हमको 3 चीजें दिखाई देती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। और इसका हिंदी हो जाता है क्या, काल। लेकिन नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तक सीमित नहीं रह जाता है। इसको 12 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, और उसको समझने के लिए आपको ये क्लास देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या बताया, व्हाट इज टेंस। टेंस टॉक अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन और इट्स सो टाइम ऑफ एन एक्शन। जैसे मैं आपको बोला कि अगर अगर ये 3 भागों में होता, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो आप मुझे बताइए कोई चीज जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक चलते हुए आ रहा है, तो उसको हम किस में लाते हैं? आपको लग रहा है कि किस में अभी आ सकता है? अरे, प्रेजेंट का मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट का मतलब जो हो चुका है, और फ्यूचर का मतलब जो होने वाला है। तो इसी के लिए जो हमारे इंग्लिश के जो दाता है ना, जिन्होंने इंग्लिश बनाया, उन्होंने इंग्लिश ग्रामर में ये टेंस को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया, और इस 12 अलग अलग भागों को आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप समझिए क्या है टेंस। अभी आप सबने देखा है कि टेंस जो है वो एक समय को दर्शाता है ना, किस टाइम पे कौन सा एक्शन हो रहा है उसको दर्शाता है। अब
टेंस का मैं आपको डिफिनेशन दे दिया हूं। टेंस कितने टाइप का? टेंस जो होता है वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन से? एक जो हो गया अभी प्रेजेंट का, ये जो अभी हो रहा है ना। एक हो गया आपका फ्यूचर का, और ये कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका पास्ट का। ठीक है, लेकिन जैसे अभी मैं आप सबको बता दिया हूं कि इन सब को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, और ये किस तरीके से है वो आप देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट आएगा, याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी आपको जानना जरूरी है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके टाइप। ये तो टाइप तो मुख्य रूप से ये है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आपके सब टाइप है और आपको इसको जानना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं आऊं, सेम नाम से आप सबको बता सकते हैं, जैसे कि ये सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबका नाम लगभग सेम है, सबका नाम जो है सेम ही है। बस आपको क्या ये चेंज करना होगा, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर को चेंज करना होगा। चलिए अब फ्यूचर को देख लेते हैं। अभी हम क्या देखेंगे? अब फ्यूचर का भी ऐसा कुछ है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपने देख लिया है ना। ये सारे को याद करना बहुत आसान है, थोड़ा भी टफ नहीं है इसको याद करना, बस आप याद करना चाहोगे तब। ठीक है, तो इन सब को एक बारी आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अब मैं चाहूंगा कि मैं इन सब को, है ना, एक एक करके डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए। चलिए, अब जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करूं आपसे, तो ये क्या करता है? सिंपल प्रेजेंट का मतलब इट्स सो an action that is means habitual action, universal truth, right? और ऐसे एक्शन को बताता है जिसमें आपको कोई समय देखने को नहीं, मतलब जैसे कि अब मैं आपसे बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अभी जो चल रहा है, लेकिन इसमें कोई आपको एक्शन ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें आप किसी भी टाइम को बता सको।
ये नॉर्मली वैसे बात करते हैं जैसे मैं खाता हूँ, ये हैबिचुअल खाता हूँ, मैं रोज सुबह 8 बजे जगता हूँ, मैं रोज शाम को दौड़ने जाता हूँ। तो जिसके लास्ट में ता आएगा, ते आएगा, ती आएगा ना, आप समझ लीजिएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। या फिर सूरज जो है वो पूरब से निकलती है, या सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। जिसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, अगर ऐसा समझ लीजिएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही आसान होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूंगा आपको आई ईट, मैं खाता हूं, है ना, यू ईट, तुम खाते हो, दे ईट, वो खाता है, सी ईट्स, वो खाती है। हाँ, अभी समझ में आया तुम क्या जानना चाह रहे हो। तुम ये जानना चाह रहे हो कि सर यहाँ पे ईट्स कैसे लिखा आपने। जब भी आप बात करोगे किसका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, है ना, अगर कोई थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो वो उसके एक्शन में एस या ईएस आप लगा सकते हो। अगर एस और ईएस नहीं लगाते हो तो आपका जो है उसका वर्ब गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा ही प्लेज क्रिकेट, क्यों बोला यहाँ पे एस क्यों लगा, क्योंकि ये ही जो है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। सुनो मेरा बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं स्पीकर हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम सेकेंड पर्सन हो, और जिसकी बात हम कर रहे हैं ना वो है कौन, वो है थर्ड पर्सन। समझ में आया। चलिए अब मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी है जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। जब भी आप बात करते हो सेंटेंस फॉर्मेशन की, है ना, या फिर आप टेंस पढ़ते हो, तो कुछ चीजें जो कि बहुत बेसिक है वो जानना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब, सब वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ये जो है ऑलमोस्ट जो है सारे सारे सेंटेंसों में ये होंगे, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स टू होम वी आर टॉकिंग इन सेंटेंस और doer is called subject। जिसके बारे में हम लोग सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, या जो करता होता है, जो काम कर रहा होता है सेंटेंस में, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है सब्जेक्ट। अब आगे बढ़िए, फिर से दोबारा क्या है, वर्ब है। वर्ब है, वर्ब क्या हो जाएगा, देखो आम भाषा में समझिए आप कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। कोई भी काम हो रहा है, सोना, खाना, पीना, चलना, नाचना, बैठना, है ना, पढ़ाना, घूमना, ऐसा करना, ऐसा करना, इट्स ऑल अबाउट एक्शन, इट्स ऑल अबाउट वर्ब। तो किसी सेंटेंस में किसी काम के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, या जो काम हो रहा है, वही क्या है हमारा, एक्शन वर्ड है। क्या है, एक्शन वर्ड है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। सर आपने मुझे सिखाया, सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दीजिए। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू पटना, है ना, तो मैं कहां पे जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, है ना, तो इससे ये असर किस पे दिखेगा, मेरा होना किस पे, ये सब्जेक्ट का जो काम है ना, जैसे कि मेरा काम है क्या, मैं जा रहा हूं, तो मेरा जो काम है इसका असर कहां पे दिखेगा, इसका असर दिखेगा पटना पे, है ना। अब मैं बोलूंगा
कि मैं राम आम खाता है, क्या खाता है? आम। तो असर किस पे दिख रहा है? आम पे, क्योंकि आम तो एकदम ना पोस्टमार्टम पे रखा जाएगा राम। समझे कि नहीं समझे? तो जो एक्शन का है ना, जो सब्जेक्ट द्वारा एक्शन का असर जिस पे दिखता है, क्या ये सब्जेक्ट जो काम करता है यानी कि जो एक्शन करता है और इसका असर जिस पे दिखे वही ऑब्जेक्ट है। जैसे समझिए, रिसीवर्स ऑफ एन एक्शन। आसान है, ज्यादा रट्टू रट्टू मियां ना बनिए। If you want to know English, just you have to practice more. Got it? No need to no need to memorize everything in English grammar or about English grammar. You want to learn English, and for that reason, you just have to do practice. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। Don't try to memorize, because if you will memorize everything of grammar, it's 100% sure that a day you are going to forget everything. एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर चीज भूल जाओगे। So no need to memorize everything. Just try to what? Just try to learn. How? Without memorizing. आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको समझना है कि सर ने क्या क्या बात बोला, उसको बस आप विजुअलाइज करिए। ये याद करके क्या करोगे? कुछ नहीं कर लोगे, एक दिन भूल जाओगे यार। याद नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपको बताया हूं। जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं तो इन सारे बेसिक चीजों का आपको जरूरत पड़ता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को एक बहुत ही इजी वे में सीखना तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या चीज? संजीत एकेडमी, ACCADEMY एकेडमी 98। संजीत एकेडमी 98 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संजीत एकेडमी 98 इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप रोज रात में 1 घंटा फ्री में इंग्लिश का प्रैक्टिस, जो कोर्स आज लोग बेच रहे हैं, जिस कोर्स के लिए आपको 1000 रुपए देने पड़ते हैं, वो कोर्स मैं आपको फ्री में करा रहा हूं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार मैसेज करिए। फिर आपको रोज रात को 1 घंटे, आप कुछ भी हैं, आप स्टूडेंट है, आप वर्किंग पर्सन है ना, आप कोई भी हैं, आप जॉब होल्डर है, कुछ है, डजंट मैटर। सीखने का कोई एज लिमिट, कोई एज सीमा नहीं होता है। आप कभी भी कैसे भी सीख सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या चाहिए? एक मोबाइल चाहिए। आप लाइव क्लास में आइए और इंग्लिश बेधड़ल्ले से सीखिए ना, जितना बोलना है बोलते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, सी यू।